देख मेरा असली रूप। नहीं चुड़ैल। अब तू मर चुका। गांव की आखिरी गली में एक टूटा हुआ घर खड़ा था। उस घर के आसपास हमेशा अजीब सी ठंड और सन्नाटा रहता था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन हाल ही में उस गांव में रहने आया था। उसे इन कहानियों पर हंसी आती थी। एक रात वो खेत से देर से घर लौट रहा था। सड़क पर सिर्फ उसकी कदमों की गूंज थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली सड़क थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके आसपास घूम रही हो। दूर वही टूटा हुआ घर दिखाई दिया। उसकी खिड़की में हल्की सी रोशनी जल रही थी। अर्जुन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। फिर भी वो धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन अंदर कदम रखता है। उसके पैरों के नीचे फर्श अजीब आवाज करने लगती है। अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है और पूरा कमरा और भी अंधेरा हो जाता है। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो धीरे धीरे रो रही थी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। अर्जुन डरते हुए उसके पास जाता है। लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी होठों पर डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन पीछे हटने लगता है, लेकिन उसकी पैर जमीन में जकड़ जाते हैं। लड़की अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगती है। तुम वापस क्यों आए? वो फुसफुसाती है। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। अर्जुन कांपते हुए कहता है कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन लड़की जोर से हंसने लगती है। कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगते हैं और हवा में बदबू फैल जाती है। अचानक अर्जुन को अपने सिर में तेज दर्द होता है और उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य आने लगते हैं। वो खुद को उसी घर में देखता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता। उसके सामने वही लड़की खड़ी होती है, लेकिन इस बार वो इंसान होती है। लड़की उससे मदद की भीख मांग रही होती है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है। अर्जुन उसे नजरअंदाज कर देता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अचानक कुछ लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे घसीटकर उसी कमरे में ले जाते हैं। लड़की चीखती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उसकी आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है। अर्जुन का विजन खत्म हो जाता है और वो वापस उसी डरावने कमरे में आ जाता है। लड़की अब उसके बिल्कुल पास खड़ी होती है। उसका चेहरा खून से भरा हुआ होता है। तुमने मुझे मरने दिया, वो गुस्से में बोलती है। उसकी आवाज गूंजने लगती है। कमरा अचानक हिलने लगता है। दीवारें टूटने लगती हैं। अर्जुन चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। लड़की अपना असली रूप दिखाती है। वो अब पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी होती है। वो अर्जुन के बहुत करीब आ जाती है और उसके कान में फुसफुसाती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और कमरा पूरी तरह खाली हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले उस घर के पास जाते हैं। दरवाजा खुला होता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। लेकिन अब वहां दो आवाजें आती हैं, एक रोने की और एक मदद मांगने की। और रात होते ही खिड़की में दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक लड़की की और एक अर्जुन की। गांव वाले अब उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब वो घर पहले से ज्यादा भूखा हो चुका था।